होता तो 3 दफा इनको इक़्तिदार में मौका मिला वफाक के अंदर, और इस तरह पंजाब में भी कई मरतबा जो है ये इक़्तिदार में रहे। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों की महरूमियाँ दूर नहीं हो रही, लोगों को आज भी अगर तालीम की बुनियादी जो सहूलियात से लोग महरूम है, सेहत की सहूलतों से लोग अगर महरूम है, तो उसकी वजह यकीनी तौर पर वही लोग हैं जो कि पाकिस्तान के जो इक़्तिदार पर विराजमान रहे, जिनके पास वफाकी और सूबाई हुकूमतें थी। तो आज ये किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि नए सिरे से लोगों को फिर ये दोबारा से धोखा देने के लिए आ रहे हैं। तो मामला ये है कि अवाम जो है बार बार इनके धोखों में आते हैं, और हर दफ़ा जो है ये जब मुख्तलिफ वादे करके सुहाने ख्वाब दिखाकर इक़्तिदार में आ जाते हैं, और उसके बाद इनकी जायदादों में तो इजाफा हो जाता है, बड़े आज़मों तक इनके असासे फैल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है उसको तरस रही है। और जिस तरीके से अभी भी आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस इतनी महंगी होगी, बिजली के बिलों में जिस तरह इजाफा हुआ है, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये अगर हुक्मरान अगर सही हुकूमत करते अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, तो आज पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के जो है दहाने पे ना होता। आज पाकिस्तान जो है उसकी करेंसी इतनी डिवैल्यू ना होती कि जो दीगर मालिक हमारे से जो कम तरक्की याफ्ता है, वो उनकी भी आज जो अगर बात की जाए तो हमारी करेंसी से बहुत ज्यादा उसकी कदर हो चुकी है। कल साहब एक और भी और यहाँ ये पे जो सारी पॉइंट है चीजें ना, हो जिस रही हैं ये तरह से यकीनी तौर पर मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पे हाथ जोड़े और कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप जो है आप तरीके इंसाफ को वोट ना दें, आप दहशत गर्दों को वोट ना दें। तो 16 माह का दौर हमने देखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, महंगाई का एक तूफान आवाम पर मुसल्लत किया गया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आइन और कानून को भी जिस तरह से सबोताज किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। महंगाई को भी इस तरह से आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। अब दोबारा पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए कोई बयानिया नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, और वो वोट भी मांगती है और तरीके इंसाफ या दीगर जमातों को जो है उसके खिलाफ बयानबाजी भी देते हैं, लेकिन अपने पास कोई बयानिया नहीं है। तो किस तरह से केपीके से निकल पाएंगे, ये मुश्किल भंवर जो साबित नहीं हो सकता केपीके मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, मामला अब हाथ जोड़ने से मामला आगे निकल चुका है, और ये हाथ जोड़कर ये लोगों को कह रहे हैं कि फलां को वोट ना दे और हमें वोट दें। तो उसकी बजाय ये काश ये इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिखाई होती, कोई अपनी कारकर्दगी दिखाई होती। 16 माह इनके पास हुकूमत थी, और उस 16 माह की हुकूमत में और फिर निगरान हुकूमतें पंजाब और केपीके की हुकूमतें भी इनके कंट्रोल में सारी हैं, पीडीएम की हुकूमत की बाकियात है। तो ये अगर डिलीवर इन्होंने किया होता, परफॉर्म किया होता, तो इनको हाथ ना जोड़ने पड़ते, लोगों को तरले मिन्नतें ना करनी पड़ती, बल्कि लोग जो है वो खुद इनके जो है सफीर बनकर बाहर निकलते। तो आज अगर इस सूरत हाल का सामना है, तो उसका यकीनी तौर पर इनका अपना ही जो बीज जो बोया हुआ है उसको काट रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी आपने देखा कि जिस तरीके से पहले कभी हमने नहीं देखा कि एक हुकूमत जो आए और उसके बाद दोबारा रिपीट भी हो। लेकिन पीटीआई की जो हुकूमत आई, और उस वक्त पंजाब में हुकूमत नून लीग की थी, और ये तनकीद करते थे, और वफाक में भी नून लीग की हुकूमत थी, तो ये तनकीद करते थे कि केपीके की हुकूमत इंतहाई नाकाम तरीन हुकूमत है, और पंजाब हुकूमत जो है उसने बहुत ज्यादा डिलीवर किया है। लेकिन हुआ क्या कि 2 तिहाई से ज्यादा अक्सरियत से पहली दफा रिपीट भी हुई, और 2 तिहाई से अक्सरियत से ज्यादा केपीके में हुकूमत भी आ गई पीटीआई की, और पंजाब में भी नून की बजाय पीटीआई की हुकूमत आ गई, और वफाक के अंदर भी। तो ये जो बात है, ये जो प्रोपोगंडा करके, ये इस तरह की चीजें करके, ये हाथ जोड़ के, ये इस तरह का झूठा बयानियां लेकर आप जब जाएंगे अवाम में, तो उसका फिर नतीजा या खमियाजा यही होता है। और आज अगर ये जो भुगत रहे हैं, जिस तरीके से इनके जलसे को बहुत कामयाब जलसे नहीं हो रहे बावजूद इतनी सहूलतकारी के